एनालिसिस के बारे में मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया था कि एरर एनालिसिस क्या है, उस पर हमने एक आध न्यूमेरिकल भी लगाए थे। हम लोग उसके बाद पढ़ रहे थे कि फार्मूला का एप्लीकेशन जो है क्या है डायमेंशन का। तो पहला पढ़ रहे थे कि करेक्शन ऑफ फार्मूला। हम एक फार्मूले की आज बात और करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। चेक करेंगे कि सही है या नहीं। तो चलो, t टाइम पीरियड का फार्मूला t ही होगा, 2 पाई तो लिखेंगे नहीं, L का क्या हो जाएगा, लेंथ L ही हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट लिख देते हैं अभी ऐसे। और जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी है ना, LT माइनस 2, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें तो L की पावर 1/2, यहां भी पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, T की पावर माइनस 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T की पावर 2 और पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट हटा रहे थे तो पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। पावर कितना आ जाएगा, 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, T बचा, तो यहां भी T। तो अगर देखा जाए तो फार्मूला तो क्या है, सही है, फार्मूला क्या है, सही है। लेकिन अगर इसी के जगह हमने ऐसे लिख दिया T इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो आप चेक करेंगे तब भी सही होगा। यानी दो चीजें क्लियर दिख रहा है कि डायमेंशनली तो सही हो सकता है लेकिन फिजिकली नहीं सही है। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था, अगर कोई फार्मूला फिजिकली करेक्ट है तो 100% वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली सही हो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, और आपको डायमेंशन बताना है। F इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। F फोर्स है और T टाइम है। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन, आप दिख रहा है, फाइंड द डायमेंशन, फार्मूला वही, डायमेंशन ऑफ क्या, A B C। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड और इक्वेटेड। सेम काइंड, यानी अगर ये मास है सपोज करो, तो ये भी मास होगा तभी तो ऐड किया गया है, क्योंकि फोर्स था। तो अगर यह फोर्स है तो इक्वेटेड क्यों है, ये भी फोर्स होगा, और ये पूरा भी फोर्स होगा, ये पूरा भी फोर्स होगा, तभी ऐड किया गया है। मास को वॉल्यूम के साथ थोड़ा ना ऐड कर सकते, मास प्लस वॉल्यूम बराबर 2 मास या 2 वॉल्यूम लिख देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया है, यानी अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। तो यहां से तो क्लियर दिख रहा है कि A का डायमेंशन कितना हो जाएगा, फोर्स के इक्वल दिख रहा है। तो A का डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT माइनस 2। चलो, BT भी तो फोर्स के इक्वल होगा, तो BT का यानी B का डायमेंशन देखो, फोर्स F और T था, यहाँ पे T आके इधर डिवाइड हो गया, तो फोर्स का यहाँ में LT माइनस 2 और यहाँ T से डिवाइड कर दो, तो T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, MLT माइनस 3। यहां तक कुछ समझ में आ रहा है। C का देख लेते हैं, CT स्क्वायर है, इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि आप नोट कर चुके होंगे। चलो, CT स्क्वायर, तो CT स्क्वायर भी फोर्स के बराबर होगा, तो C बराबर कितना, फोर्स बाई T स्क्वायर। तो फोर्स का कितना याद कर लो बेटा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT माइनस 2 और T स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर जाके -2, यानी T पावर -2 -2 -4, तो MLT माइनस 4। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आगे सबको समझ में आ रहा होगा क्या मैं कहना चाहता हूं, चीजें। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क है, इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, और ये होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। P इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, AT स्क्वायर प्लस किए होंगे B अपॉन C प्लस T। P यहां पर मोमेंटम है, P क्या है, मोमेंटम है, T टाइम ही है। A, B और C का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, ठीक है, A, B और C का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, समझ में आ रहा है, कंफर्म। चलो, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, रिलेशन शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये समझ में आ रहा है, शॉर्टकट थोड़ा लिख दिया हूं, रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी।
तो ये तब समझ में आएगा। अब देखो इसके सीधे क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो एक छोटे से क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उसके बारे में समझ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। यानी एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिलेशन क्या निकाल सकते हैं हम लोग फिजिकल डिफरेंट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो टाइम पीरियड दिया है किसी सिंपल पेंडुलम का, वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पहला कंडीशन, एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सीलरेशन पे करा रिलेशन निकालिए। क्या रहा रिलेशन बताइए क्या होगा। तो जो टाइम पीरियड, ये चीज ढूंढना है कौन डिपेंडेंट है, डिपेंडर है लेंथ और एक्सीलरेशन किस पर, टाइम पीरियड पर। ये जो टाइम पीरियड है, डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल लेंथ के और किसके, एक्सीलरेशन के, ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन। लेकिन ये नहीं पता लेंथ कितनी बार है और जी कितनी बार है, ये पता चीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पर, इस पर पावर ए लगा लेंगे, इस पे पावर बी। डायमेंशन चूंकि पढ़े, पावर का खेल होता है डायमेंशन ना। याद करिए, जिसको जो लोग भी ये वीडियो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पावर ए कैसे आया और बी कैसे आया, वो इसका लेक्चर नंबर 2 देखें तो आपको ज्यादा आसानी समझ में आएगा कि हम क्यों ए और बी लिखे हैं, जो कि डायमेंशन का मतलब ये है पावर। ठीक है, डायमेंशन का मतलब, तो टी डिपेंड करता है एल की पावर ए पर, टी डिपेंड करता है जी की पावर बी पर। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो समझ में आ जाएगा टी डिपेंड करेगा एल की पावर ए और जी की पावर बी पर। तो इसको हटा के कांस्टेंट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये इक्वेशन फर्स्ट अपने दिमाग में बैठा ही रहिए, के एल की पावर ए जी की पावर बी। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। चलो अब ध्यान से समझते हैं। अब दोनों साइड का, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी होगा, कांस्टेंट का तो होगा नहीं, लेंथ का तो एल ही होता है लेकिन पावर ए था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल टी माइनस 2 लेकिन पावर टी। यहां तक तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो टी यहां देखो, यहाँ लेंथ एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस पर लेंथ पर पावर कितना है, ए, यहाँ लेंथ पर पावर बी। 10th के मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या कर लेते हैं, जल्दी बोलिए। अरे बेस इक्वल तो पावर को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं यार। एक्स की पावर ए प्लस बी, एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर कितना, ए प्लस बी। चलो अब क्या बच रहा है, बस टी बच रहा है, तो बस टी को लिख दो, टी की पावर -2, नहीं -2b। ये भी तो याद होगा कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एक्स की पावर ए पावर बी, याद करो, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ए बी, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा हो, ये कंडीशन सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। एक्स की पावर ए बी कैसे लिख दिया गया, तो -2b। अब क्या काम करेंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों साइड के ये जो क्वांटिटी है उनकी। तो इधर एल की पावर ए प्लस बी, इधर टी की पावर -2b। तो पहले देखो सबसे छोटे वाले क्वांटिटी को, यानी ए प्लस बी वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको करो। यहाँ टी की पावर कितना, -2b राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर कितना, 1। तो क्या -2b इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो b बराबर कितना, -1/2। बहुत सही। अब यल का कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये भी रफ कर दे रहा हूं। चलो एल की पावर a प्लस बी, और यहां एल है नहीं है, नहीं है तो याद करो क्या लिख सकते थे, 0 एल की पावर, एल की पावर 0 यानी 0। तो a प्लस बी, बी की जगह कितना, -1/2 बराबर 0। a बराबर कितना, 1/2, यानी a भी निकल गया, b भी। और इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर हम पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में, तो ध्यान से समझो, t बराबर k ऐसे ही रहेगा, t बराबर k, ऐसे नीचे वाला भी रफ कर रहे हैं। L की पावर a यानी L की पावर 1/2, G की पावर b, b की जगह -1/2। -1/2 को अगर नीचे लाओ तो क्या लिख सकते हो सर, +1/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, -1/2 नीचे आके। अच्छा 1/2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो एक ही स्क्वायर रूट लगाओ, L/G। हाँ ये तो नहीं, देखो कोई ऐसा फार्मूला नहीं बना के निकाल पाओ, बहुत मुश्किल है, तो के आपको याद होना चाहिए। तो सीधे हम के लिखते हैं, तो टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट 2π होता है। नहीं लिखोगे तब भी सही है, वही तक छोड़ दो, रिलेशन निकल गया, t = 2π/√L/G।
t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आसान है कि नहीं आसान है? तो मन में अगर ये चीज पहले रखो, आसान है, निश्चित रूप से आसान लगने लगेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया गया था, यहाँ पर थोड़ा अब बड़ा होगा। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाज फाउंड टू बी, डेंसिटी की बात कर रहा है, डिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, इसके मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस यानी उसके मास के, सब्सटेंस के मास पर डिपेंड करा, एंड द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई, और इसके वॉल्यूम पर। तो कह रहा व्हाट इज द रिलेशन, थर्ड फॉर्म है, बिटवीन देम, रिलेशन क्या होगा इस क्वांटिटी में? तो यही वाला कंडीशन, डेंसिटी को रो से, रो डिपेंडेंट किस पे है? मास ऑफ द सब्सटेंस, तो पावर ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, समझ में आया? फिर रो वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम v पावर b, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, क्या है ये वॉल्यूम है। तो क्या ऐसे रो, चलो यहां लिखता हूं, नीचे ऊपर लिखता हूं, रो प्रोपोर्शनल m की पावर a v की पावर b लिख सकते हो। तो रो प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, कांस्टेंट m की पावर a v की पावर b। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन वाला रफ कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है? क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, ठीक है? दोनों साइड का आप डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन ध्यान से देखो, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला ml-3। जिन लोग को भी डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला या किसी का भी डायमेंशन फार्मूला नहीं निकालने आता है, वो वीडियो को पहले रोक दें और पीछे जाकर के लेक्चर नंबर 4, 5 देखें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कैसे डायमेंशन फार्मूला निकाला जाता है। ml-3 कांस्टेंट का होगा नहीं, मास का m पावर a, और वॉल्यूम का क्या होता है? l की पावर 3 पावर b। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सी चीज है, कोई टफ नहीं है। अच्छा, अब तो m की पावर सिर्फ a है और यहाँ m की पावर क्या है? 1 है, तो 1 केयर कर दो। a इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1 मिल गया। यहाँ l की पावर कितना है? 3b, और यहाँ l की पावर -3, तो 3b बराबर -3, तो क्या b बराबर -3? ये दोनों वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट k m की पावर 1, a मतलब 1, v की पावर -1 नीचे ला दो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू m कांस्टेंट, अभी रहने दो ऐसे, v नीचे आएगा, k की वैल्यू चाहो तो 1 रख दो, याद कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मास बाई वॉल्यूम पढ़े हैं, ऐसा समझ में आ रहा होगा कैसे किया गया है, कंफर्म? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटी, इसको बेस क्वांटिटी माना गया है, डायमेंशन वाले फार्मूले में पढ़े हैं। देन फाइंड द डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन दीज क्वांटिटी। फोर्स पर डिपेंडेंसी दिखाना है, फोर्स के साथ इन सबका डिपेंडेंसी आपको बताना है, रिलेशन बताना है। थोड़ा सा घूम गया है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। जो लोग भी पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले जाएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। देखो आपको नई नई सारी जानकारियाँ मेरे थ्रू जो है, क्लास 10th की वीडियो आपको मिल जाएगी, क्लास 12th की, क्लास 11th का। अभी 9th का वीडियो नहीं बना रहा, 9th का नहीं, 10th, 11th और 12th का फिजिक्स का पूरा लेक्चर मिलेगा आपको, और बहुत अच्छे से आपकी पूरी NCERT कवर होगी। जो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए, जहाँ भी आपको ऐसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में बहुत आसानी से आएगी, कोई टफ चीज़ें इसमें नहीं है कि ना समझ में आए। तो क्वेश्चन सब लोग समझ गए होंगे क्या है। तो मैं क्वेश्चन को एक बार रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? रफ कर दे रहा हूँ ताकि फिर जो है पहले लिख लेते हैं। तो फोर्स की डिपेंडेंसी किस पे बता रहा था? फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था? एरिया पर। तो फोर्स की डिपेंडेंसी में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एरिया की पावर a, इसी के साथ वेलोसिटी, अब v अभी भी आना पड़ेगा, पावर v, और डेंसिटी रो की पावर c, ठीक है? तो F बराबर क्या हो जाएगा? k कांस्टेंट, a की पावर a, v की पावर v, रो की पावर c हो जाएगा, ठीक है? चलो
अब डायमेंशन लिख दें दोनों साइड का, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है, कांस्टेंट का होगा नहीं। एरिया एल स्क्वायर की पावर ए, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 की पावर बी, और ये डेंसिटी का जल्दी बताओ, ठीक है, दिख रहा उधर पूरा सबको, एम एल माइनस 3 की पावर सी हो जाएगा। अब पहले एक साथ कर लेते हैं सारा, मार्कर चल नहीं रहा है, एम एल टी माइनस 2, चलो यहाँ एल देखो, एल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एल तीनों जगह दिख रहा है, थोड़ा इस बार टफ हुआ, एल की पावर 2a दिखा, एल की पावर प्लस b दिखा, और एल की पावर माइनस 3c दिखा सबको। चलो t की पावर क्या दिख रहा है, बस माइनस b ही केवल दिख रहा है, और m की पावर क्या दिख रहा है, सिर्फ c दिख रहा है, देखो m की पावर सिर्फ c दिख रहा है, माइनस नहीं, माइनस 3 तो l के साथ है वो, t की पावर माइनस b, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे क्वांटिटी को हम कंपेयर कर लें, m वाले को कर लें, m की पावर c, यहाँ m की पावर 1, तो c बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया, बहुत ही आसान है, c बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। चलो अब t की पावर माइनस b, और यहाँ t की पावर माइनस 2, तो माइनस b बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना, ये भी आसान है। चलो ऊपर करता हूँ, क्वेश्चन रब कर दे रहा हूँ, b बराबर 2, ठीक है, माइनस b बराबर माइनस 2 था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 2 मिल गया। अब l देखते हैं, तो l की पावर है 2a प्लस b माइनस 3c, और यहाँ l कितना है 0, हमने कुछ वैल्यू तो निकाल लिया, c निकाल लिया 1, b निकाल लिया 2, 2a प्लस b की जगह 2 माइनस 3, c की जगह निकाला 1 बराबर 0, 2 माइनस 3 कितना, 2 माइनस 3, 3 बन जाए 3, माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, कुछ गलत हो रहा है क्या, अरे l की पावर 0 नहीं है, देखो l की पावर यहाँ पर इतना था, या l की पावर 1 हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया हो। तो 2a 2 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 1, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो 2a बराबर 2, अरे 1 और 1 2, तो a बराबर कितना, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर लें, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत आसानी से समझते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स पर, तो फोर्स की डिपेंडेंसी थी कांस्टेंट पर, एरिया की पावर a था, दिख रहा है, और किस पे था, वेलोसिटी की पावर v था, डेंसिटी की पावर c था, तो फोर्स इज इक्वल टू k a की पावर a की वैल्यू कितना निकाल लिया गया 1, v वॉल्यूम की यानी सॉरी वेलोसिटी की पावर b की जगह 2, सिर्फ 2 लिख दो और हटा दो, और रो डेंसिटी की पावर c की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, c की वैल्यू 1 ही निकला था, ये एक्चुअल हो गया फार्मूला। यहाँ थोड़ा सा चीजें टफ दिख रही हैं, के ए वी स्क्वायर रो, अभी इसका फार्मूला का नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन ये चीजें समझ में आपको आई होंगी। अब एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये होमवर्क है, ये आप करेंगे। अ साइंटिस्ट मेजर द लेंथ ऑफ द रोड टू बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी इंटेंसिटी की बात हो रही है और फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, ध्यान से समझना, किस कौन डिपेंडेंसी है, लेंथ की, तो रिलेशन बताना है लेंथ का डेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये आप सब लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे सब लोग HW में, कॉपी में अपने कर लीजिए सब लोग, और आसान है, पिछले वाले मेथड से इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देख लीजिए, खोज लीजिए, डेंसिटी सबको पता चल गया होगा, मैं बताऊंगा इसमें से कुछ भी नहीं, कोशिश करना, फ्रीक्वेंसी भी शायद पता हो आपको, नहीं पता ढूंढना, टाइम पीरियड का कैसे रेसिप्रोकल होता है, तो सारी शायद चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।